नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, बड़ों की सेवा आप कर रहे होंगे, आपके बच्चे आपकी सेवा कर रहे होंगे और हर प्रकार के सुख आपके पास होंगे, आप सुख संपन्न होंगे। ईश्वर आप पर कृपा करे, आप सुखी रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आज सावन मास का दूसरा सोमवार है, इसे कामिका एकादशी भी कहा गया है और पवित्र दिन है। अभी मैं बुक्स में देख रहा था कि आज के दिन नंदी की सेवा। अब नंदी की सेवा तो हो नहीं सकती, नंदी और बहुत हैं जो रोगी नंदी हैं। मैं पहले विषय शुरू यहीं से करता हूँ, फिर मैं ज्योतिष की बात आपसे बाद में करता हूँ। नंदी बहुत हैं। मैं आपको ये कहना नहीं चाहता कि मैं जाता हूँ या नहीं जाता, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, वो मेरा। इतने बीमार पशु हैं इस वक्त, रोगी पशु हैं, जिनको किसी की टांग भ्रष्ट है, टूट चुकी है, किसी को कीड़े पड़े हुए हैं, कोई रोगी है, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं। और मुझे याद आ रही हैं कुछ बातें कि जो मैं पढ़ा करता था किताबों के अंदर बहुत पहले, कि दो की सेवा करना सबसे ज़्यादा कठिन काम है और सबसे ज़्यादा मूल्यवान काम है, जो बोल नहीं सकते। तब मुझे याद है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कोई मेडल मिल रहा था, तब वहाँ के कुलपति ने कहा था, गवर्नर कुलपति होते थे, कि सबसे मुश्किल काम बच्चों की सेवा करना है जो बोल नहीं सकते, बीमारी बता नहीं सकते, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पशु की सेवा करना है जो अपनी बीमारी नहीं बता सकते, और उसके मुंह में कोई थर्मामीटर नहीं आता, बुखार का पता नहीं चलता, कहीं और जगह से लेना पड़ता है। तो आज कामिका एकादशी होने के कारण मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपको एक परामर्श दूंगा कि आप गौशालाओं में चले जाइए। जो गौएं बीमार पड़ी हैं, बहुत, थोड़ी नहीं, बहुत, आप उनके लिए उनसे पूछिए जो उनको मैनेज करते हैं कि इनके लिए क्या चाहिए। आप वो चीज़ दीजिएगा, आपका दिन कल्याणकारी होगा। ये सावन का महीना है और इसमें पुण्यों की भरमार हो जाती है, और ये पुण्य हमारे कई उपचार। अगर आज आप गौ की सेवा कर आए तो मैं आपको ज्योतिष के तो बताता ही हूँ, चौथे कॉलम का, पाँचवें कॉलम का, लेकिन आपको अन्य कोई उपचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आज का उपचार कर दिया, उनको कोई दवाई पहुँचा दी, मल्लम पट्टी करवाने के लिए सामान भेज दिया, या जो उन्होंने चाहा, गौशाला वालों ने, वो आपने किया, तो आपको उपचार की क्या ज़रूरत है। यही उपचार। देखिए, मैं उन लोगों को महान समझता हूँ जो हॉस्पिटल में रोगियों की सेवा कर रहे हैं। मुझे कल एक वृद्धाश्रम में जाने का मौका मिला और मैं वहाँ पर ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि आज से कुछ साल पहले जब मैं वहाँ जाता था कथावाचक के रूप के अंदर वृद्धों को राम कथाएं सुनाने के लिए, और कहा अब मैं गया हूँ तो वृद्धों की गिनती आधी हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि बच्चों को, जवानों को कुछ ख्याल आया बड़ों का कि वो अपने माता पिता को वापस ले गए। और यही चीज़ हम चाहते हैं कि जिनके गर्भ से हमने जन्म लिया, हमारी वो माँ वृद्धाश्रम में पड़ी हुई, जिसके पिता के प्रयास से और जिसके पिता के बिंदु से हम पैदा हुए, वो पिता हमारा वहाँ पड़ा हुआ। कल मैं वहाँ बड़ा आनंदित हुआ। हालांकि वहाँ सिर्फ ऊपर कमरे ही थे, नीचे मेरा विचार तो था कि शायद यहाँ कोई सम्मेलन है, मैं उसे मिलूंगा। मैं कहा ये सम्मेलन जो है किसी और जगह पर है, मुझे वहाँ जाना पड़ा। रविवार था कल और मैंने जाने में संकोच भी नहीं किया। वहाँ भी उन लोगों को मिला और 10 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई। जिन 10 व्यक्तियों को मैं छोड़कर आया था उस सम्मेलन के अंदर, आज वो 100 से ऊपर हो चुके। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखकर सबसे अच्छा लगा कि वृद्ध आश्रम में वृद्धों की संख्या घटी। मैंने स्पेशली वहाँ से पूछा कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ और उन लोगों को देखना चाहता हूँ। कमरे तो उतने ही थे लेकिन वृद्ध कम थे। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ
अगर किसी कारणवश किसी के भी माता पिता रुष्ट होकर चले गए या आपने उनको भेजने जाने पर मजबूर किया, उनको लेकर आए। यही कामिका एकादशी है, यही नंदी की सेवा, यही सेवा सबसे बड़ी। और मैं आपको बार बार ये कहता रहता हूँ, अगर आपके माता पिता प्रसन्न हैं, आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। अब प्रसन्न कैसे रखना, क्या मुश्किल है माता पिता को प्रसन्न करना? कोई मुश्किल नहीं। ना तो उनकी कोई ज़्यादा कपड़ों की डिमांड रहती है वृद्धावस्था के कारण, ना वो ज़्यादा कुछ खा पी सकते। वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि हमारा सम्मान किया जाए और हमारे को माता पिता ही समझा जाए, हमारे साथ गंदे भोंडे मजाक ना किए जाएं, आपके बच्चे हमें देखकर हंसे नहीं। वो यही चीज़ चाहते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैंने कामिका की एकादशी की बात करनी थी और सावन के दूसरे सोमवार की बात करनी थी। आज दिन है, आज मौका है, फ़ायदा उठा लीजिए। और जो डॉग्स के, कुत्तों के आश्रम हैं जहाँ पर बीमार कुत्ते पाए, वहाँ भी चले जाना। आत्माएं सबकी एक जैसी हैं, भले वो पशुओं की हों भले मनुष्यों की हों, ये सेवा ही है, कर दें। आगे चलता हूँ। बात करते करते ही 6-7 मिनट हो जाते हैं। कोशिश होती है कि वीडियो थोड़े समय में पूरा हो। आप देखें, आपके कमेंट्स आएँ, आपके व्यूज़ आएँ। वही हमारे कोशिश का प्राण वही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा प्राण वही है। आपने देखा, बहुत लाइक्स आए, बहुत व्यूज़ आए, हम समझते हैं हाँ हमने कुछ ठीक किया। मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी के अंदर अच्छा समय, अच्छा मित्र और काम करने का अच्छा मौका बड़े कम मिलते हैं। मैं अभी वीडियो देने से पहले मैं अभी मुंशी प्रेमचंद जी की एक किताब के अंतिम पन्ने को देख रहा था। मैं कहा चलो इसको थोड़ा देख लूँ, फिर वीडियो देता हूँ और उपचार बताता हूँ। उपचार तो आपने सुन लिया है, उपचार मैंने पहला बता दिया। आज एकादशी का दिन है और सोमवार दूसरा सावन का। आज पशुओं की सेवा जितनी कर सको कर देना, सुस्ती ना करना। जाते हो ना, हम भी जाते हैं। मैं तो खैर नहीं जा पाता क्योंकि मेरी ना तो आयु है, ना मैं कुछ ऐसी चीज़ें खा सकता हूँ रेस्टोरेंट्स में घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो आप यहाँ भी एंजॉय कराना और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप उन बीमार गौओं के ज़ख्मों को ठीक होने की कोशिश करोगे ना, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आप उन रोगी कुत्तों को जो ट्रकों के नीचे आगे जिनकी टांगें गवा बैठे हैं, उनको व्हील्स लग रहे हैं, अगर आपने एक व्हील्स के लिए कहीं कंट्रीब्यूशन कहीं दे दिया, दीजिए या ना दीजिए वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा कहना फ़र्ज़ है। तो जब आपको वो कुत्ता भागता हुआ नज़र आएगा, आपके खुशी का पारावार नहीं रहेगा और आपके 100 काम ईश्वर सुधारेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरी इष्ट देवी माता सरस्वती जो मुझे आदेश देती है, मैं वही बात करता हूँ। आज मैंने पहले यही बात ली कि आपको मुख्य उपचार तो आज पहली बात में, आप बार बार इन उपचारों का इंतज़ार कीजिए। आप जवान आदमी हैं, आपको पैसों की कमी आ रही है, आपके कारोबार डाउन जा रहे हैं, जब कुछ भी हो रहा है, और जो साधन हमारे को धार्मिक ग्रंथों में दिए हुए हैं, उन साधनों का उपयोग क्यों ना किया जाए। दिन तो आज बहुत अच्छा आया हुआ है और आज हमारे करनाल में तो रेनी डे भी है, धूप नहीं है। अगर आपका शहर भी ठीक ना भी ठीक हो, तब भी आप चले जाइए। आज हर घर के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, दे आइए कुछ, उनसे पूछिए मेडिसिन चाहिए क्या चाहिए। पैसा वो मांगते नहीं क्योंकि पैसा देने वाले बहुत लोग हैं जिनके पर मंथ चंदे फिक्स हुए। छुपे रुस्तम भी तो बहुत हैं जो देते हैं बताते नहीं, दाएं हाथ से देते हैं, बाएं को पता नहीं चलता। तो मैं आज यही बात मैंने आपसे करी कि आप आज के दिन का फ़ायदा उठा लीजिए। आगे मैं चलता हूँ ज्योतिष की ओर। कल मैंने कई घरों के बारे में, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस की बात करी। आज मैं कल फोर्थ की बात नहीं कर, मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ। कल मैंने केवल इतना कहा था चौथा घर सुखों का घर है, इसके अतिरिक्त क्या क्या है उसकी चर्चा आज कर रहा हूँ।
हमारा कुंडली का चतुर्थ भाव, आप किसी को देखकर उसके हृदय को पहचान सकें या ना पहचान सकें, लेकिन कुंडली का चौथा घर देखकर आप उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि इसकी नियति कैसी है, इसका हृदय कैसा है, इसकी सोच कैसी है। बाकी जो कसर है वो मैं बताता हूँ आपको, जो मैं ग्रंथों में अभी देख कर आया, क्योंकि मुझे पहले कुछ मिनट के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है कि मैं आपसे सही बातें कर सकूं जो आपके लिए, आपके किसी उद्देश्य के लिए कारगर सिद्ध हो। चौथा घर मैंने माना कि सुखों का घर है, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर रह रहे मन का निरूपक भी है, बुद्धि और उसकी सोच का मालिक भी है। अगर इस कॉलम के अंदर, चौथे कॉलम के अंदर पापी ग्रह घुस जाएं, पापी ग्रह में सूर्य भी आता है, आक्रोशी है, क्रोधी है, अगर ऐसे ग्रह बैठ जाएं, अगर अकेला ही सूर्य बैठ जाए, उस व्यक्ति के अंदर विंडिक्टिवनेस होगी, बदले की भावना होगी। वो किसी को उन्नति करता हुआ देखकर बेचारा घबरा जाएगा कि ये उन्नति कैसे करेगा। भले ही उसने अपनी हड्डियां घसा दी हों अपनी मेहनत के लिए, उसने अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपने आप को तोड़ दिया हो, लेकिन जिसका चौथे भाव में सूर्य बैठा हो और कहीं अकेला हो जाए, मंगल के साथ चला जाए, द्वेषात्मक दृष्टिकोण अवश्य होगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हाँ, एक स्थिति में ये योग भी नहीं लगता, अगर उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर कहीं चतुसागर योग आ जाए कि चारों केंद्रों के अंदर ग्रह बैठे हुए हों और त्रिकोण, एक त्रिकोण में कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए, उसके अंदर ये रोग बिल्कुल नहीं रहेगा। वो दूसरे की उन्नति को देख के बल्कि खुश होगा। देखो, दो आर्थिक बातें चलती हैं ज्योतिष के अंदर। अगर चौथा भाव हृदय का, मन का, पवित्रता का, अगर पवित्र स्थान के ऊपर अपवित्र ग्रह बैठते हैं तो उसकी सोच भी अपवित्र हो जाएगी। वो दूसरे की उन्नति, एक और काम करेगा वो भी सुन लीजिए। अगर उसने किसी की सेवा कर दी है कुछ दिन के लिए किसी मजबूरी में, तो सारी जिंदगी उसको वो याद करवाता रहेगा कि मैंने आपकी उस समय सेवा करी थी, मार के रख देगा उसको। ये है चतुर्थ भाव की अच्छाइयाँ अलग हैं, वो अच्छाइयाँ भी बताता हूँ। ये है उसकी एहसान जताने की एक पॉलिसी, मैंने वो किया था। जो कहते हैं जो करके कह दिया वो साफ कर दिया, बस आपने कह दिया, उसने सुन लिया, बात खत्म हो गई। मैं कहता हूं, यहां तक शास्त्रों में लिखा हुआ है दाएं हाथ से दान दो, बाएं को ना बताओ, और आप तो उसी को बता रहे हो जिसकी 4 दिन आपने सेवा कर दी है। उसको बुखार था, आप थर्मामीटर लगा देते थे उसको, हाँ जी इतना है, बड़ी सेवा करी आपने। ये है, अजमा के देख लेना कुंडलियों के अंदर चतुर्थ भाव का सूर्य व्यक्ति को द्वेषी बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि एक शांत स्थान के ऊपर एक ऐसा ग्रह बैठ गया है जो क्रोध, आक्रोश और गुस्से का, अगर साथ में महाराज मंगल बैठ गए हैं तो काम हो गया। वो आदमी अपना धन कमाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। ऐसे लोग मोस्टली हमने डीलिंग करते देखे, सामान लिया दिया आगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि चतुर्थ भाव के अंदर द्वेषात्मक दृष्टिकोण होता है, और अगर किसी व्यक्ति के, आपने देखा होगा कई लोग बड़े शांत होते हैं, कुछ आपको दे भी गए, सपोज करो कि आप निर्धनता में आ गए, उन्होंने कुछ पैसे आपको दे दिए, या आपने कुछ भी नहीं कहा, दे गए, कभी नहीं मांगे, कभी आपने लौटाने की कोशिश करी तो वो ले ले, उनकी इच्छा है। ये तब होता है जब चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा, शुक्र, बुध, बृहस्पति आदि इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए, या चारों बैठ जाए। अगर ये चारों बैठ जाए, चतुर्थ भाव हो, समझ लीजिए लग्नेश शुक्र है और वो भी चौथे में बैठ गया है, साथ में बृहस्पति, हालांकि शत्रु है उसका, लेकिन नहीं, यहाँ शत्रुता नहीं, चंद्रमा बृहस्पति बैठ के गज केसरी योग बन गया। ऐसा व्यक्ति मैंने अपने जीवन के अंदर राजनीति के क्षेत्र के अंदर बहुत उन्नति करते देखे, और उनको लोगों की सेवा करते देखे, दिल से सेवा करते थे।
मेरे प्यारे बंधुओं, चतुर्थ भाव हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, इन वस्त्रों के अंदर आप मेरे हृदय को नहीं पहचान सकते कि मैं क्या हूं, मेरी नीयत क्या है, मेरी नियति क्या है, मैं हृदय से कैसा हूं, आप नहीं जान सकते। लेकिन कुंडली का चौथा भाव बता देता है कि यह व्यक्ति कैसा है। अब जैसे स्पष्ट लिखा है भृगु संहिता के अंदर कि चौथे भाव का शनि व्यक्ति को कुटिल बनाता है, व्यक्ति के हर काम को रोकता है, उसका अपना मकान बनने में देरी होती है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बंधुओं, ज्योतिष बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत सी चीजों को इंगित करता है। मैं छठे भाव में देख रहा था कि अगर महाराज चौथे भाव से हटकर छठे भाव में चले जाएं, सूर्य शत्रुओं की लाइन खड़ी कर देगा उसकी। उसने हर एक का मजाक जो करना है, अपनी कमियों को भूलकर दूसरों की कमियां गिनवानी है। जब आप दूसरों की कमियां गिनवाएंगे, क्या पता उसमें कमी वो है भी कि नहीं, वो और कुछ बने ना बने आपका शत्रु जरूर बन जाएगा। और ऐसी बात नहीं है, बहुत मजबूत न समझना अपने आप को। शेर को सवा शेर टकरते आए हैं, पंजाबी का साड़ी पंजाबी का वाक है कि शेर को सवा शेर मिलते आए ने। बहुत मजबूत ना समझना, किसी दिन एक टकर गया सीधा कर देगा। हो सकता है उसका भी सूर्य छठे में बैठा हुआ हो। एक बात मैं और कहा करता हूँ, 16 मिनट होने को आ गए, फिर मेरी बातों का सिलसिला शुरू होता है, वीडियोस लंबे होते चले जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि कुंडली में शनि का विशेष ध्यान रखना। ये कुंडली का मेकर प्लैनेट है। मैं कहा करता हूँ शनि की महादशा चल रही है और राहु का अंतर आ गया, 3 साल गए। राहु की महादशा चल रही है, शनि का अंतर आ गया है, 3 साल फिर गए। और क्या होता है, जो मैंने अपने जीवन में देखा, मैं तो लंबा जीवन की बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा छोटा जीवन, लंबा जीवन। और एक एक दिन सिखाने वाला था, टीचिंग डे था। द एवरी डे इन माई लाइफ वॉज ए टीचिंग डे टू मी। आज मैं ठीक खड़ा हूं, अगले ही दिन मैं शनि की दशा में था, उस दिन भी था, अगले दिन राहु शुरू हो गया और जो काम मैं कर रहा था वो जीरो हो गया। 3 साल नहीं उठ पाए, बड़ी दिक्कत आई। और क्या था मेरे पास संपत्ति के नाम पर, तनाव, टेंशन और कुछ नहीं। और उन लोगों से सलाहें करनी जो खुद सलाहें ले रहे हैं दुनिया से। मेरे प्यारे बंधुओं, ध्यान रखना शनि का। शनि 10वें घर में आपको होगा, आप बड़े प्रसन्न होंगे कि केंद्र में बैठा है, कहीं उच्च का भी हो गया है, ये बुलंदी पर ले जाएगा। लेकिन ये एक दिन आपके व्यापार को बड़ा डैमेज देगा। ये फेंकता है, उठाया ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, छोड़ देगा हाथ, जाओ। यही स्थिति इसकी 12वें घर में आती है। शनि के उपचार करते रहिएगा। छोटा सा उपचार आपको बता रखा है कि शनिवार को पताशे रखाया करो, थोड़े से चने रखाया करो, कुछ और खाने को रखना चाहो तो रखाया करो, बड़ा लाभ हो। शनि प्रसन्न बहुत जल्दी होता है। शनि में एक और क्वालिटी ये है कि शनि अपनी दशा को समाप्त करते समय जो कुछ उसने आपका छीना होता है आपको वापस दे जाता है। मैं आपको बता रहा था सूर्य का ध्यान रखना और अपने आप को बहुत बड़ा वो ना समझना कि मैं आई एम ए लायन। नो, और लायन पड़े हैं, बहुत कुछ है, बड़े बड़े मजबूत लोग पड़े हैं। और वो हमारा पंजाबी का एक शब्द, शेर को सवा शेर मिलते आए हैं। कभी मत समझना कि मैं सुपर हूँ, आपसे भी सुपर दुनिया पर, हमसे भी सुपर दुनिया। हम तो हैं ही क्या, आचार्य लोग क्या है, कथा कर दी, ज्योतिष के बता दिया, मौका लगा यूट्यूब पर चले गए, आ गए, आपसे बात कर ली, आपके फ़ोन कॉल आ गए, अटेंड कर लिए। और कोशिश करता हूँ कि आपका हर फ़ोन कॉल खुद अटेंड किया जाए। और कोशिश करता हूँ कि आपको उजागर किया जाए कि प्रॉब्लम है या नहीं है, आपको मिसगाइड ना किया जाए, आपको डराया ना जाए, ज्योतिष को डर का केंद्र ना बनाया जाए।
ज्योतिष को मैं बताया हूँ, ज्योतिष ज्योति का नाम है, ये प्रकाश का नाम है, ये अंधकार का नाम नहीं है। आपको ये कह दिन बुरे आ रखे। कल मुझे कहीं से एक संदेश आया था कि जोशी ने कहा जी पता नहीं जीवन कितना है, आपको 3 दिन उसको नींद नहीं आई कि आपका जीवन पता नहीं कितना है। अरे आप कोई उसके श्वासों की काउंटिंग करके आए हो? कौन से कॉलम से आपने देख लिया? उम्र एक ऐसी वस्तु है, एज एक ऐसी वस्तु है जो सिर्फ तब देखी जाती है जब मार्केश की दशा चल रही है। और जब मार्केश की दशा चलती है, ईश्वर का विधान ऐसा है, व्यक्ति उस समय बूढ़ा हो चुका होता है। जवान आदमी से ऐसी बात कर देना जिसके सारे जिंदगी के काम पेंडिंग पड़े हो, ये कहाँ का ज्ञान हो? मैं मानता हूं कि आप मेरी इन बातों को सुनकर आप मेरे से खुश नहीं होंगे। आपका हो सकता है आपका चौथे घर का सूर्य जागे मेरे प्रति, लेकिन आप चिंता मत करना, आपकी हर बात को मैं तर्क संगत नीति से लूँगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मौका है पशुओं की सेवा कर लेना। और जो छठे घर में सूर्य लिए बैठे हैं और समझते हैं कि हम कुछ हैं, वो ये समझ लें कि और भी दुनिया है दुनिया। मेरे प्यारे बंधुओं, एक बात सदा याद रखना, सदा याद रखना। ये अंतिम बात कर रहा हूं मैं, 21 मिनट होने को आ गए हैं, वीडियो को समाप्त भी करता हूं, 22 मिनट हो गए। अपनी जिंदगी के अंदर किसी को प्रसन्न करने के लिए, कि जी वो दोस्त ने कहा कि वो मेरी कोर्ट में गवाही दे दे, झूठी गवाही ना देना। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने बहुत बड़ा एक नावल लिखा है। वो मैं, क्योंकि मैं तो फैन हूं मुंशी जी का भी, सब हर राइटर का फैन हूं। झूठी गवाही इंसान को बड़ी महंगी पड़ती है, ये कई पुश्तों तक जान नहीं छोड़ती। जिसका आपने नुकसान किया हो वो कभी आपको वरदान नहीं देगा। झूठ बोला है, कसम खाकर झूठ बोला। इससे क्या होता है, कुंडली का बृहस्पति अपनी पूरी की अगर उच्च का भी बैठा उच्चता छोड़ जाएगा कि कहाँ किस गलत कुंडली में आ गए। झूठी गवाही मत देना। मैंने लिख रखा था, दशम के शनि से ध्यान रखना, द्वादश के शनि से ध्यान रखना, झूठी गवाहियों से बचना, और छठे सूर्य में अपने आप को बहुत बड़ा ये ना समझना कि मैं कुछ बन गया, मैं जो मर्जी कर लूँगा। कई बार शेर को सवा शेर, कई बार क्या अक्सर शेर को सवा शेर मिलते देखे हमने इतने। तो प्यारे बंधुओं, आज एकादशी है और आज सोमवार दूसरा है श्रावण मास का। पशुओं की सेवा कर दीजिए, पक्षियों की सेवा कर दीजिए, गरीबों की सेवा कर दीजिए, ज़रूरतमंदों की सेवा कर दीजिए, बहुत लाभ होगा। इसी के साथ मैं फिर कहता हूँ, करनाल से, हमारे करनाल जो है हरियाणा का शहर है, हरियाणा के करनाल शहर से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे हर दर्शक को नहीं, मेरे हर सब्सक्राइबर को नहीं, इस संसार के हर व्यक्ति को सुख दे। हर व्यक्ति सुख की लालसा और कामना लिए हुए बैठा हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जय जगत जय भारत। जब तक जगत में जय नहीं होगी, एक देश में नहीं हो सकती। विश्व सुखी रखे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कल्याण हो तो विश्व का हो, विश्व का कल्याण हो। मिसाइलें ना चल रही हो, हॉस्पिटल मकान ना तोड़े जा रहे हो, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ प्यार हो। यही सबसे बड़ी हमारी संपत्ति होनी चाहिए। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस साहब से आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत जय भारत। नमस्कार। ईश्वर की कृपा आप पर बनी जाए। और मैं आपको नमस्ते करता हुआ पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।